हेलो, कैसे हो बच्चों आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर एग्जाम की सटीक तैयारी। तो वेलकम है आप सभी का। तो आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट चीजें। जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी रणनीति कि एग्जाम आपका कैसे क्रैक कर सकते हैं। आप एग्जाम को पूरी रणनीति लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये आपका यूपी पुलिस का लोगो देख लीजिए, आपको निहार लीजिए अच्छे से। इसको पहले बड़ा कर देता हूँ, आप निहारिए इस लोगों को थोड़ी देर, 2-4 सेकंड। ये आपको अपनी वर्दी पे आपके सीने पे लगा हुआ होगा ये लोगो, तो उस दिन को याद कर लीजिए। चलिए, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोटिवेशन लाइन है एक, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा दे सके। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड इसको उठाता हूँ। पहले पहले पहला बात करते एग्जाम पैटर्न से। ठीक है ना, कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहता है। 2 घंटे का एग्जाम रहता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। सेफ स्कोर आपका इस बार रहेगा, फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं। इसकी जो सेफ स्कोर है उसकी वीडियो मैं अलग लाऊंगा। तो फिलहाल में देख लीजिए कि मतलब सेफ स्कोर में ऐसा इतना रह सकता है। ये जनरल वालों का या ईडब्ल्यूएस को जो भी उसकी वो मैं लाऊंगा। ये इसको आप मत मानिए अभी, इसको मत मानिए यार। इसको मैं काट देता हूँ। तो ये आपका सेफ स्कोर नहीं माना जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपके 150, 300 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, थोड़ा बैकग्राउंड में आ रहा होगा, अभी हटा देंगे उसको। चलिए, चल देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। वो तो मैंने बता दिया कि आपका 2 घंटे का पेपर रहता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है ना। जिसमें एक चीज समझिए, यानी आपका इसमें रहता है रीजनिंग, जीएस, हिंदी और मैथ। ये इसमें वीडियो बना चुका हूँ पहले एक, और ये रणनीति वीडियो पर मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको। तो ये आपके 4 टॉपिक इसमें रहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें काफी जो ज्यादा नंबर का रोल प्ले करते हैं, रीजनिंग और हिंदी। ये तो आपके मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले बीएस का बता रहा हूँ, जनरल स्टडीज के लिए। चाहिए ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये हाईलाइट टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो लिखे हुए हैं। तो इनको ये मत समझिएगा यही सिलेबस है। ये सिलेबस नहीं है, ये केवल हाईलाइट टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ मैं, हाईलाइट टॉपिक है, सिलेबस नहीं है ये। ठीक है, दिमाग में डाल लीजिए, ये सिलेबस नहीं है, केवल पॉइंट हाईलाइट टॉपिक्स है। 1857 क्रांति और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सिलेबस नहीं है। फिर कह रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एक टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हैं। ठीक है ना, ज्यादा रहती हैं, सिर्फ ये वो टॉपिक्स हैं। और ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी। ठीक है ना। पॉलिटी में संविधान और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्वेश्चन ज्यादातर बनने की संभावना रहती है। इकोनॉमिक्स में बजट और जीएसटी से और आपका जीडीपी से, इनसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को रखते हुए। ठीक है ना। और साइंस आपकी बेसिक फिजिक्स और बेसिक्स बायो। अच्छा, डेली 20 एमसीक्यू वीकली रिवीजन। ठीक है ना, ये क्या है इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। मतलब जीके उसी का पार्ट है, पर वो अलग लिख दिया। करंट अफेयर 6 से 8 महीने के आते हैं। और ये आपके अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, स्टेटिक्स के ये वो बुक और ऑथर, यूपीजी के स्पेशल, इसके एक तो क्वेश्चन बन रहा है खैर अब तो। ठीक है ना। चलिए, और आगे बता दूं आपको, ये यूपी स्पेशल का हाईलाइटेड है। हिंदी में आपका व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, गद्यांश। ये आपका सिलेबस नहीं है। फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। ये सिर्फ वो है, तो सिलेबस में समझिएगा। ठीक है ना। अब ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉजिक, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे चैप्टर हैं।
अब आते हैं यहाँ, मैथ रह गई है सेकंड। मैथ, ठीक है ना, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपके 15 चैप्टर रहते हैं और 15 ही क्वेश्चन मैथ के बनते हैं। मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के, वो बता दूं किस किस चीज के रहते हैं। तो मैथ के मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, डिस्काउंट से, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं। मैं बता दूं आपको किस किस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये केवल आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, कि मतलब आप लोग एनालाइज कर लीजिए। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस नंबर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब वीडियो में लाऊंगा अलग, पहले आप इतना देखिए। अच्छा, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं हम। तो मॉर्निंग रीजनिंग प्रैक्टिस, समझ गए, यानी आपको डेली सुबह सुबह रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे या 2 घंटे 30 मिनट। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है किसकी, रीजनिंग की, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाने हैं आपको सारे जितने, अगर आपको सिलेबस हो चुका है, सिलेबस नहीं हुआ तो पहले सिलेबस करिए, थ्योरी करिए एक बार, ठीक है ना। बीच के दिन में या दोपहर के टाइम में जीएस थ्योरी करिए, उसको रिवीजन करिए। शाम को हिंदी करिए, ठीक है ना। और मेरी समझ से तो दोपहर में ही, सुबह सुबह के टाइम पे, सुबह सुबह के टाइम पे रख लीजिए, रीजनिंग के बाद मैथ करिए, ठीक है ना, रीजनिंग के बाद मैथ। और शाम को जीके प्लस करंट लर्न करिए, रात में एमसीक्यू के साथ रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो ये आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। पहले आप थ्योरी करिए, कुछ मत करिए। अगर आपका ये सब कुछ नहीं हुआ, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है ना अभी तक, सिलेबस, पहले तो आप मेन अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये सब अभी मत करिए। ये सब जब करिएगा जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। पहले आप किसी अच्छा बैच ले लीजिए कोई, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, वहां से सिलेबस करिए। जब तक आपका हमारा चैनल भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम भी वही तैयारी कराते हैं जो टॉपिक आपको क्लियर है, ठीक है ना। अभी हमने कोई बैच नहीं लॉन्च किया है, ना कोई बैच तैयार किया है, ना कुछ, अभी हम बेसिक नहीं करा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी जब काम आएंगे, जब आप पहले सिलेबस कर लीजिए। हाँ, हमारा जब बैच लॉन्च होगा कोई, जिसमें हम पूरा जीएस कराएंगे, पूरी रीजनिंग कराएंगे, पूरी हिंदी कराएंगे, यूट्यूब पे फ्री कराएंगे हम तो पहले, यूट्यूब पे तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो पहले आप लोग जो है किसी भी अच्छे टीचर से पढ़िए इस चीज की, फिर हमारे चैनल पे आइए, प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू रिवीजन है, ये हमारे चैनल पे होते हैं, पीवाईक्यू हमारे चैनल पे होते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो पीवाईक्यू तो आप हमारे चैनल पे 50 पीवाईक्यू 15-15 मिनट में आते हैं, कहीं भी देख लीजिए आप, एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के देख लीजिए। भाई रिवीजन ही तो करना है, कहीं भी कर लीजिए आप रिवीजन तो। हमारा तो ऐसे टॉपिक है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, आप कहीं भी देख लीजिए। शाम को हिंदी पढ़िए। अच्छा हाँ, आप लोग अगर सिलेबस नहीं हुआ, ये टाइम टेबल फॉलो करके सिलेबस कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस है ना, ये रिवीजनिंग की प्रैक्टिस है। एक सेकंड, सबको मिटाता हूँ। सेकंड, एक सेकंड, देखिए, सुनिए अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, नए नए है कंपटीशन में, या कोई बिल्कुल फ्रेश तरीके से तैयारी करना चाहता है, उनके लिए सुनिए अब आप। मॉर्निंग में रीजनिंग प्रैक्टिस को, आप प्रैक्टिस को मत मानिए, प्रैक्टिस काट दीजिए आप अपनी। आप करिए चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपके 30 चैप्टर है रीजनिंग में, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, तो आप 3 या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अंदर चैप्टरों को खत्म करिए। बिल्कुल पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए, रीजनिंग के नोट्स मत बनाइएगा। रीजनिंग अगर नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ पहले पहले 2-2 3-3 पेज में फॉर्मूले रहते हैं, उनको नोट्स बना लीजिएगा, ताकि रीजनिंग का लॉजिक समझिए, ठीक है ना, जितना हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, जीएस का क्या करना है। अरे जीएस तो नोट्स बनाइए, जीएस के इतने अच्छे हो सके, अभी आपके पास टाइम है। अभी आप नोट्स बनाइए आराम से, नोट्स बन जाएंगे आपके काफी अच्छे। उन नोट्स को पढ़िए। हिंदी, हिंदी के नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को एग्जाम टाइम पे काम देंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी की आपके पास कोई अच्छी बुक ले लीजिए किसी अच्छे ऑथर की, काफी बुक्स हैं, आरडब्ल्यू की कोई बुक ले लीजिए, एग्जाम्पल की कोई बुक ले लीजिए, काफी अच्छी बुक्स हैं, उनसे कर लीजिए। और ये रात को आप हमारे चैनल से कर लीजिए, अगर क्या है तो आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं ना उसकी प्रैक्टिस तो, पीवाई को हम कराते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये देखिए, पीवाई की सबसे जरूरी है, पीवाई को हम कराते हैं, हमारे चैनल से जुड़े जाइए।
शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना हो सके उतने शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छे नोट्स बनाइए। संडे मॉक डे कर दीजिए। अगर आपका सिलेबस 60% कंप्लीट हो गया एक बार थ्योरी के साथ, तो मॉक देने दीजिए। शुरुआत में आपकी एक्यूरेसी मुझे पता 30% या 35% आएगी, तो डिमोटिवेट मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए, उनको करिए, मॉक लगाइए। कंसिस्टेंसी ही कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन है, याद रखिएगा। तो डेली मेहनत करिए, ठीक है ना। तो ये रणनीति अपनाइए, सबसे अच्छी रणनीति अभी फिलहाल के लिए। जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, जब आपका एग्जाम आ जाएगा, उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा वीडियो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये रणनीति आपको सेलेक्ट करती है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कल मिलते हैं आपको, या शाम को वीडियो आने वाली हुई, शाम की वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, खाड़ी पर सीरीज में शाम की वीडियो में। चलिए, उम्मीद है रणनीति फॉलो करोगे, ठीक है ना। चलिए, लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी चैनल।